तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हर नौकर मालिक कैसे बने, ये जानना भी चाहते हैं, है ना, कि हर नौकर मालिक कैसे बने। तो इसके लिए हमारे पार्ट 1 में हमने एक बहुत ही शानदार स्टोरी बताई है जो कि वास्तव में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। तो अगर आपने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले लिंक में दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाइए और उस लिंक पर जाकर के पार्ट 1 जरूर देख लीजिए और फिर आप ये पार्ट 2 देखिए। बहुत ही कमाल का सेशन है वो, और ये भी, और इसके बाद पार्ट 3 भी। तो तीनों सेशन को जब आप देखेंगे तो आप शायद बहुत कुछ ज़्यादा समझ पाएंगे और सीख पाएंगे। तो ये जो पार्ट 2 का सेशन है दोस्तों, ये एक ध्यान की अवस्था है। आप अगर आज इसे सीख गए तो शायद आज आपके मन को बहुत ज़्यादा शांति मिलने वाली है। तो इसमें करना क्या है, आप बहुत ही ध्यान से एक एक बातों को पकड़िएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। आप जब ऑफिस से या शॉप से आप जाते हो, है ना, जब आप जाते हो क्लोजिंग करके, तो आप घर जाइए, आराम से फ्रेश हो जाइए, एकदम शांत मन से शांत कमरे में बंद कर लीजिए अपने आप को। आराम से एसी वगैरह हो, कूलर हो, जो भी हो आप ऑन कर लीजिए। आराम से आप लेट जाइए और अपनी आँखों को बंद कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आप अपने अंतर मन को, आपका शरीर बेड पे लेटा हुआ है, आप अपने मन के द्वारा तो कहीं भी विचरण कर सकते हो ना। आप कभी पिक्चर हॉल जाते हो, कभी कुछ जाते हो, है ना, ऐसे ही आप अपने अंतर मन के द्वारा बाहर निकलिए। आप फिर से कल्पना कीजिए कि आप बाइक से अगर जा रहे हो या कार से जा रहे हो या किसी भी चीज़ से आप ऑफिस जाते हो, साइकिल से जाते हो, शॉप जाते हो, आप उसके द्वारा फिर से अपने ऑफिस पहुंच जाइए रात को। अब रात का अंधेरा है, कल्पना कीजिए रात का अंधेरा है, सुनसान सड़कें हैं, आप अपने ऑफिस के द्वार पे पहुंच गए हैं मन के द्वारा और वहाँ पर कोई नहीं है। अभी आप क्या करेंगे, आप ऑफिस का ताला खोलिए, प्यार से ऑफिस का ताला खोलिए, शॉप का ताला खोलिए, आप अंदर जाइए, लाइट्स को मीडियम ऑन कीजिए। अभी कोई नहीं है वहाँ पर, आप देखेंगे ना एकदम सन्नाटा है क्योंकि सब लोग घर जा चुके हैं, अब आप ही हो वहाँ अकेले। अब जो है वहाँ पर आप जाइए, एसी वगैरह ऑन कर लीजिए, थोड़ा कूल हो जाने दीजिए। जो भी आपकी बॉस की कुर्सी है आप उस पर जाइए और आराम से बैठ जाइए, शांत मन से बैठ जाइए और उस चेयर को मूव कीजिए। अभी आपके पास भरपूर समय है, आप वहाँ पर 1 घंटा 2 घंटा सारी रात जितना देर चाहें आप मालिक बन के रह सकते हो। कोई आपको बोलने वाला नहीं है, कोई आपको टोकने वाला नहीं है। आप उस चेयर का आनंद लीजिए। आपको मन में लगे, मन में फील कीजिए कि मैं ही ऑनर हूँ, मैं ही बॉस हूँ, मैं ही मालिक हूँ। उस चेयर का आनंद लीजिए। अब आप अपने आसपास फीलिंग कीजिए, ऑफिस की सारी दीवारों को फील कीजिए, सारे काम को फील कीजिए। अगर शॉप है तो शॉप की एक एक रैक को देखना शुरू कीजिए, हर एक रैक को देखना शुरू कीजिए एक मालिक की नज़र से। इस रैक में क्या बिखरा हुआ है, क्या सेटलमेंट चाहिए, क्या नहीं चाहिए, है ना, आपको सब पता है क्योंकि आप दिन भर वहीं रहते हो। आपको पता है कि कहाँ पे माल हमारा बिखरा हुआ है, कहाँ पे नहीं बिखरा हुआ है। इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए, मालिक की नज़रों से देखिए कि ये रैक में क्या हो सकता है, इस शेल्फ में क्या करना है, हमारे ऑफिस के कौन से काम किस कंप्यूटर पे पेंडिंग रह गए हैं। आप पूरा आराम से शांत चित्त मन से उसको टहलिए। उसके बाद आप अब देखिए कि आपके जो बाकी साथी हैं उसमें से कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। आराम से एक मालिक की नज़र से देखिए। आपको सब पता है, हो सकता है मालिक को ना पता हो, लेकिन आपको सब पता है कि उसमें कौन गपशप कर रहा है, कौन टाइम पास कर रहा है और कौन काम कर रहा है, क्योंकि आप तो उन्हीं के बीच में रहते हो। अब आप उसकी गतिविधियों को एक मालिक बनकर देखिए और बताइए कि क्या वो गतिविधि आपको अच्छी लग रही है या नहीं। अगर किसी की गतिविधि को आप सुधार सकते हो तो उसको सुधारने का प्रयास कीजिए, उसको टोकिए, सारी चीज़ों को देखिए। अब आप फिर से चेयर पे बैठिए और चिंतन कीजिए, वहीं पे बैठ के चिंतन कीजिए। शरीर आपका लेटा हुआ है लेकिन मन आपका ऑफिस में चेयर पे बैठ के, शानदार मूविंग चेयर पे बैठ के आनंद ले रहा है एक मालिक का। वहाँ पे बैठ के फिर चिंतन कीजिए कि इस कंपनी की ग्रोथ के लिए आप क्या क्या कर सकते हो। वो एक प्लान ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए, एक कॉपी ले लीजिए, उसमें लिखने का प्रयास कीजिए। वहीं पर ऑफिस में ही बैठ के, उसी चेयर पे बैठ के अब आप पॉइंट्स को लिखने का प्रयास कीजिए कि इस ऑफिस में दिक्कत क्या क्या है, इस शॉप में दिक्कत क्या क्या है, ये शॉप कैसे ग्रोथ हो सकती है, ये कंपनी कैसे ग्रोथ हो सकती है, आप उसके लिए क्या क्या प्लान दे सकते हो। एक मालिक की नज़र से, एक मालिक की हैसियत से आप सोचिए और पॉइंट्स को लिखिए। उसके बाद दोस्तों आप ये कल्पना कीजिए कि आपका बॉस आपसे चाहता क्या है,
आखिर कंपनी का ऑनर आपसे चाहता क्या है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एक्चुअल में होता क्या है, आप तो ये चाहते हो, आप तो चाहते हो बहुत कुछ उससे, लेकिन वो क्या चाहता है एक्चुअल में, उसके लिए आप क्या त्याग कर सकते हो, ये आप कभी सोचते ही नहीं हो। और यही कारण है कि आप नौकर ही बनकर रहते हो। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि वो क्या चाहता है, आप उसके लिए अपना क्या क्या त्याग कर सकते हो। उसने जितना वर्क आपको दिया है, अगर आप उससे आगे बढ़ कर के कीजिए, उसके मन की बातों को समझने लगिए कि वो क्या चाहता है, उसको क्या क्या अपेक्षाएं हैं। जो वो चाहता है, आपका सेशन भी नहीं है, आपका उसमें इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है, वो किसी दूसरे के अंडर में है, लेकिन आपने आगे बढ़ कर के कर दिया। सोचिए उसको क्या लगेगा, सोचिए उसको क्या लगेगा उस मालिक को। और शायद आप बहुत आगे जा सकेंगे। इस तरह से अपने मालिक बनने की छवि का सुधार कीजिए। और दोस्तों, इसके बाद भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है कि सैलरीज वगैरह कैसे निर्धारित होती हैं, किसको कितनी मिलती हैं, किसको कितनी नहीं मिलती। ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि हम इसके नौकर मालिक कैसे बने कि पार्ट 3 में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में लगातार अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके लिए आप हमारा पार्ट 3 देखना मत भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद।